This is Gaurav Sharma. Welcome to Gaurav Classes. Today I taught class 11th topic trigonometry and function. ठीक है, अब उसी चैप्टर के अंदर आज मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। मैंने अपनी इसी कंटिन्यूस में पहली वीडियो में आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर और सोना चांदी। तो मैंने एक चीज बताई थी, P फॉर मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर, B फॉर बताया था मैंने आपको बेस, और H फॉर बताया था मैंने आपको हाइपोटेन्यूज। S फॉर बताया था मैंने साइन, C फॉर बताया था मैंने कॉस, और T फॉर बताया था मैंने मेरे प्यारे बच्चों tan। तो मैंने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर और सोना चांदी। तो इसके हिसाब से बताया था। आइए आज इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं। साइन, मैंने बोला साइन थीटा बराबर क्या बोला, P/H। ये बोला कॉस थीटा बराबर बोला मैंने P/H। टेन थीटा बराबर बोला मैंने P/B। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि P बराबर क्या है, B बराबर क्या है, H बराबर क्या है, SC, T बराबर भी मैंने बता दिया। इसको एक लाइन से ऐसे याद कर लें, ठीक है। मैंने इसी के हिसाब से आपको बता दिया कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा भी बता दिया, और आपको टेन थीटा भी मैंने इसमें बता दिया। अब आते हैं डायग्राम के थ्रू, मतलब ज्योमेट्रिकली फिगर के थ्रू। ये मेरा मेरे प्यारे बच्चों थीटा हो गया, ये मेरा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ क्या लिखा है मैंने, P फॉर क्या बताया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये। फिर लिखा मैंने H फॉर क्या बताया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती है मेरे प्यारे बच्चों ये। फिर बताया मैंने B क्या होता है, बेस होता है। क्लियर हुआ। जिस चीज का हमें थीटे की वैल्यू निकालनी होती है, जिस चीज की हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, वो हमारी बेस वैल्यू होती है। वो क्या होती है, हमारी बेस वैल्यू। अगर ये थीटा बन जाए तो ये मेरा बेस बन जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनियस, जो सिलेंट हाइट होगी किसी भी चीज की, वो मेरी हाइपोटेनियस कहलाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं। क्या देखते हैं, वैल्यूज। ये देखिए,
बेटा? मैंने लिखा यहाँ पर 0 डिग्री। दूसरे में क्या लिखा? π/6। तीसरे में लिखा π/4, π/3 और π/2। अब इसकी वैल्यू बताते हैं। π/6, पाई की वैल्यू होते मेरे प्यारे बच्चों 180। 6 से डिवाइड करा कितना आ गया? 30 डिग्री। मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 45 डिग्री। इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 60 डिग्री और इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने ये तीनों की इसमें निकाल दिया। अब क्या निकालना है मुझे? साइन थीटा। अगर मेरा साइन थीटा में 0 डिग्री वैल्यू है तो क्या आएगा? मेरा साइन 0 आएगा। समझ में आया? अब मेरे को 30 डिग्री की निकालनी है। 30 डिग्री के लिए मुझे एक चीज की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए कि साइन के अंदर मेरी 30 डिग्री की वैल्यूज के, यानी एक लाइन अगर हमें याद हो जाएगा तो हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? साइन में 30 डिग्री की वैल्यू आती है मेरी 1/2 आती है। हम एक लाइन याद करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से पूरी की पूरी टेबल हम लिख सकते हैं। दूसरी आती है साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है मेरी 1। मैंने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने अभी साइन 0 की वैल्यू लिखी 0 होती है, 30 की वैल्यू लिखी 1/2 होती है, 45 की लिखी 1/√2 होती है, 60 की लिखी √3/2 होती है और साइन 90 की लिखी 1 होती है। अब क्या करें? इसे कन्वर्स कर ले। क्या कर ले? कन्वर्स कर ले। कॉस में cos 0 की वैल्यू होगी 1, जो साइन 90 की वैल्यू होगी कॉस में वो 0 की वैल्यू होगी। साइन में जो 60 की वैल्यू होती है वो कॉस में 30 की वैल्यू होती है। साइन 45 और कन्वर्स करने के बाद cos 45 बराबर ही होते हैं, तो इसकी 1/√2 होती है, इसकी आ गई 1/2 और इसकी हो गई 0। आपने देखा मैंने एक लाइन याद करी, उसको कन्वर्स कर दोबारा लिख दिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। इतना समझ में आया? और लिखता हूं cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। ये भी समझ में आया? और tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा बराबर होगा आपके 1/cot थीटा के। और tan थीटा को आप लिख भी सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin अपॉन cos कर दूं तो मेरी tan की वैल्यू आ जाएगी tan 0/1। अगर मैं किसी को 1 से डिवाइड करूं 0 को तो वैल्यू आएगी 0, क्योंकि ऊपर 0 था। 2 से 2 कट गया 1/√3, √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3 और ये आ गई मेरी इनफिनिटी। तीनों वैल्यू का पता चल गया मेरे को। अब मैंने बोला साइन थीटा 1/cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन का उल्टा कर दूंगा, sec थीटा की वैल्यू निकालूंगा cos का उल्टा कर दूंगा, cot थीटा की वैल्यू निकालूंगा tan का उल्टा कर दूंगा। क्लियर हुआ? अब हमें ये एक्सरसाइज जो 11 चैप्टर उसमें दे रखे हैं क्लास 11 के अंदर 3.2, इसके अंदर बताना है कि एक गिवन हमें क्वाड्रेंट दे रखे हैं और चारों क्वाड्रेंट के बताने हैं। आइए देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम सभी 10वीं क्लास में करके आए हैं। उसके अंदर हमने 4 क्वाड्रेंट देखे थे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर से हमें ये देखना है कि कौन कौन से वैल्यूज पर साइन की 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो होते हैं। 3 बेसिक होते हैं, 3 अभी हमने आपको बताया। कौन कौन से बताए? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये बताए। साइन का अपोजिट क्या बताया मैंने आपको? cosec थीटा। cos का अपोजिट बताया मैंने अभी आपको sec थीटा। tan का अपोजिट बताया मैंने अभी आपको cot थीटा।
6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव रहेगा। आइए अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot हमारा पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहेगा? tan और cot। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर साइन और कॉस है, यहाँ पर tan और cot, बचा क्या? कॉस और सेक। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। हमने क्या देखा कि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। यहां से यहां तक की वैल्यू अगर इसमें देखी जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री का, मतलब यहां से यहां तक 180 का आ रहा है और यहां से अगर हम यहां तक घूम जाए तो 270 का आ रहा है और पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री का आ रहा है। इतना देखा आप सभी ने। हमने चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू देखी और चारों क्वाड्रेंट की वैल्यूज के अंदर से हमने इसको डिस्क्राइब करा। अब हम देखते हैं कि साइन की जो वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे कहां पर इंक्रीज होगी और कहां पर डिक्रीज होगी। साइन की वैल्यू 0 से 1 पर जाती है। कहां पर जाती है? अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल बनाई थी, हमने कहां से शुरू करा था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कहां से? 0 से 1 पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब डिक्रीज कब होगी? जब 1 से 0 पे चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू अगेन डिक्रीज होती है, जहां पर 0 से वो -1 पर जाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या आएगा? माइनस आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फिर इंक्रीज होगी वैल्यू, वो -1 से 0 पे चले जाएंगे। समझ में आया? साइन की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी डिक्रीज है। ऐसी अब कॉस की वैल्यू पर आ जाए। कॉस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट हुई थी और 1 से स्टार्ट हुई थी और 0 पे गई थी। देखी थी अभी हमने 0, √3/2, 1/√2, 1/2 और 1। मतलब पहले क्वाड्रेंट में वो क्या है? डिक्रीज है। डिक्रीज कहां से हो रही है? 1 से 0 पे जा रही है। दूसरे क्वाड्रेंट में वो 0 से -1 पर जा रही है। कहां जा रही है? 0 से -1 पर जा रही है और -1 पर जाने पर क्या हो जाएगी? वो अगेन डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में वो जा रही है -1 से 0 पर। थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जा रही है? वो -1 से 0 पर जा रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो 0 से 1 पर जा रही है। मतलब कॉस कहां पर है? मैं यहां लिखता चलता हूं। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो रही है। समझ गए? सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? फर्स्ट और फोर्थ में साइन जा रहा है, थर्ड और फोर्थ में कॉस जा रहा है। टेन कहां से जा रहा है? 10 में देखा था हमने 0 से कहां चला गया था? इंफिनिटी तक, मतलब इंक्रीज हो रहा है। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में -इंफिनिटी से फिर 0 जा रहा है, फिर वो दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वो 0 से -इंफिनिटी जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा -इंफिनिटी से फिर दोबारा 0 जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या देखा? 10 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट के अंदर 10 एक ऐसी वैल्यू है जो सारी की सारी इंक्रीज हो गई है। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में अपोजिट कर दीजिए। मैंने क्या बोला था? अपोजिट कर दो। किसका अपोजिट कर दो? साइन का। साइन में फर्स्ट और फोर्थ इंक्रीज है तो कॉसेक में सेकंड और थर्ड इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? सेक किसका अपोजिट है? कॉस। कॉस में क्या होगा?
थर्ड और फोर्थ है तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट और सेकंड आएगा। कॉट, कॉट किसका अपोजिट है? टेन का। टेन में चारों इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉट में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। चारों चीजें समझ में आ गई। हमने रेशियो में बता दिया कि कहाँ इंक्रीज जा रहा है, कहाँ डिक्रीज जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव रहेगी। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं। 3.2 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें बताना है और एक दे रखा है cos x बराबर -1/2 और जो लीव कर रहा है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें बताया x लीव किसमें कर रहा है? हमारा बिलोंग्स कर रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालते हैं? cos की वैल्यू दे रखी है, cos की वैल्यू से sin की वैल्यू भी निकालते हैं। हमें एक चीज पता है, sin स्क्वायर थीटा या x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। इतना पता है। sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर बराबर 1। sin स्क्वायर x प्लस 1/4 बराबर 1। sin स्क्वायर x बराबर 1 - 1/4। एलसीएम 4 में से 1 गए मेरे बचते हैं 3। sin स्क्वायर x बराबर 3/4 और मेरी sin x आ गया √3/2। इतना क्लियर आ गया मेरे प्यारे बच्चों? मैंने sin की वैल्यू निकाल ली। अब इसके अंदर जब हम अंडर रूट करते हैं तो यहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस और माइनस। जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो क्या वैल्यू आती है? प्लस और माइनस। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है? ये रहा, जिसके अंदर क्या होता है? tan और cot। सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आती है और बाकी की सारी नेगेटिव आती है। सबसे पहले sin थीटा मतलब sin x। sin x की वैल्यू हो गई माइनस के √3/2 क्योंकि sin माइनस है। उसके बाद है cos x। cos x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/2 माइनस। उसके बाद है tan x। अब देखो बेटा, मैंने बताया था tan x। tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है हमारी माइनस के √3/2 और cos x की है माइनस के 1/2। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 कट जा, कितना आ गया? tan x √3। और यहाँ पे देखा tan को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे? cos x। मैंने बताया था cos x बराबर क्या होता है? 1/sin x मतलब sin x का उल्टा। और sin x है मेरा माइनस के √3/2 मतलब माइनस के 2/√3। क्या आ गया? माइनस के 2/√3। sin x अगेन cos x माइनस का तो माइनस ही लगा दिया। उसके बाद है मेरा sec x। sec x किसका अपोजिट होता है? cos का। cos क्या है मेरा? -1/2। इसका अपोजिट कर दो मतलब -2। उसके बाद है मेरा cot x। cot x किसका अपोजिट बताया था मैंने? tan का। tan में क्या है मेरा? √3। इसका अपोजिट करेंगे 1/√3। और cot क्या है मेरा? पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव छोड़ दिया। तो मैंने क्या देखा? मैंने एक वैल्यू निकाली, उससे साइन की वैल्यू निकाली और 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू बता दी। उसने 5 बोली थी, एक गिवन कर रखी थी, मतलब cos गिवन था और 5 की निकाली थी। 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों वैल्यू मैंने निकाल ली। बस किसकी हेल्प से? इस क्वाड्रेंट की हेल्प से। अगर एक क्वाड्रेंट की फिगर मुझे याद हो जाए, पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरी में tan और cot पॉजिटिव और चौथे में cos और sec पॉजिटिव, तो मैं बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं इसी में अगर डिग्री में वैल्यू दी हुई हो तो कैसे करेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है मेरे को? साइन 765 डिग्री। सर अभी तो आपने 360 तक का बता थे तो 765 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको ब्रेक कर लो, मतलब 360 से डिवाइड कर लो, इसको 765।
कर लिया हमने ब्रेक। अब हम इसको यहां लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस 45। इतना समझ में आ गया। मतलब साइन की अगर हम 360 में 2 की मल्टीप्लाई करके 45 जोड़ दें तो ये आ जाएगा साइन 360 प्लस थीटा, हमारा साइन थीटा ही होता है। हमने लिख लिया, सही है। और साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 और ये हो गया आंसर। हमने देखा 360 प्लस थीटा कैसी वैल्यू आती है। अगर हमें यही वैल्यू किसमें दे दी जाए, पाई में दे दिया जाए, मतलब 8वां एग्जाम्पल क्या दे रखा है 10 19 π/3, तो कैसे करेंगे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 मैंने अभी बताया था पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 3 से डिवाइड कर दिया 60 आ गया, क्या आ गया 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 19 6 जा कितने होते हैं? 19 6 जा होता है 114 और ये 0 की 0 करेंगे। अगेन उसी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको फिर दोबारा से 360 से डिवाइड करेंगे। कर लिया हमने डिवाइड, ये आ गया। उसके बाद रखा हमने 10 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 60, मतलब 10 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 360 में कर दें और 60 डिग्री ऐड कर दें तो मेरा tan थीटा आ जाएगा। अब ये क्या है 360 प्लस थीटा, 10 में वो भी वैल्यू वही होती है tan थीटा, मतलब tan 60 डिग्री। और tan के अंदर 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों? √3 की होती है। हमने आज सब क्वाड्रेंट भी देखा, हमने साइन कॉस tan की वैल्यू भी देखी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखे। हम इसको कैसे कन्वर्ट करके वैल्यू निकालते हैं डिग्री से, अगर पाई में दे रखा है तो कैसे निकालते हैं। अगर इसमें से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछे। मैं आपको आगामी वीडियोस में जरूर आपका नाम लेकर आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और इसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और मैं अपने आगने वाली वीडियोस में और अच्छे से उसकी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।